पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम जिस उत्तम भाग को पढ़ने जा रहे हैं वो हमें मिलेगा उत्पत्ति किताब अध्याय 26 और 1 से लेकर 6 तक। हाँ पढ़े। उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था। ये पहले वाले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा। जो अब्राम के दिनों में पड़ा। अभी ऐसे लिखा है कि बेटे के दिनों में जो अकाल पड़ा बेटे के दिन में, वो उसके बाप के समय भी अकाल पड़ा था, लेकिन ये बाप के अकाल से भी भयंकर अकाल है। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना, पापा आपने कोई दुख मुसीबत नहीं झेली, आपके टाइम पे सब ठीक ठाक था, हमारे टाइम पे देखो कितनी मुसीबत, आपके टाइम पे कुछ नहीं था। बाप बोलते अरे मैंने 6 बच्चे पाले, तो उससे 2 नहीं पढ़ रहे। बाप बोले वो 6 बच्चे पालना आसान था, वो तब महंगाई नहीं थी। आज क्या महंगाई है, आज बहुत तकलीफ है। हर आदमी अपने दुख को बढ़ाकर बोलता है, सबसे ज्यादा दुख बताता है। हर इंसान कहता है मेरा दुख बहुत ज्यादा है। आपको सबसे ज्यादा दुखी लोग जो स्टेटस रखते हैं ना उस पर मिलेंगे। ऐसा लगता है ये आदमी बहुत दुखी है, क्या क्या कहां से चुन चुन के लाता है, इधर उधर से मांग के रहे मेरे भेजना, मैं भी रखूंगा ये। ऐसा लगता है ये बहुत दुखी आदमी है। तो बड़े ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जो स्टेटस पे उस पे रखकर, अपने डीपी पे रखकर लोगों को बताते हैं कि मैं बहुत दुखी आदमी हूं, मैं बहुत गमगीन हूं, मैं बहुत परेशान हूं। और जो ये वीडियो बनाते हैं ना, वो ये गम, ये दुख, ये तकलीफ से बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा वीडियो डालते हैं और खूब जबरदस्त पैसा कमाते हैं। तो बाइबल ये कहती है बाप से बढ़कर बेटे के दिन में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। अब वहां पर जाकर ये मिस्र को जाना चाहता है, इसलिए गरार के राजा के पास गया और उससे ये कहने लगा कि मुझे मिस्र जाना है भाई, यहाँ हम लोग छोड़ना चाहते हैं। हाँ। तब परमेश्वर यहोवा ने उससे इसहाक से यूं कहा, मिस्र में मत जा। कहाँ मत जा? जोर से बोलो, कहाँ मत जा? मिस्र में मत जा। जो देश में तुझे बताऊं, जो देश मैं तुझको बताऊंगा उसी में रह। उसमें ही रह। तू इसी देश में रह। तू इसी देश में रह। और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश, और ये पूरा देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई, और जो शपथ मैंने, जो वायदा मैंने तेरे पिता अब्राहम से किया था, उसे मैं पूरी करूंगा। उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारगण के समान कर दूंगा। मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। मैं तेरे वंश को ये सारा देश दूंगा। और पृथ्वी की सारी जातियां, और पृथ्वी के सब जाति वाले तेरे वंश के कारण, तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। और जो मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने तेरे पिता को कहा था, जो उसको मैंने सौंपा था, उसको और मेरी आज्ञाओं, और मेरी आज्ञाओं को, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उसने विधि और आज्ञाओं का तेरे पिता ने पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। इसलिए इसहाक गरार में प्रभु रहने के लिए कह रहा है। और गरार में क्या है? बहुत भयंकर अकाल है। कभी कभी कोई दुख में रहने के लिए हमें कहे, मुसीबत में रहने के लिए हमें कहे, यही नौकरी करता रहे, इसी मकान में रहे, इन्हीं लोगों के साथ में रहे, इनसे अलग मत हो, ऐसा मत कर, इसी के साथ में रहे, थोड़े दिन और टिक जा, थोड़े दिन और रुक जा, खैर रुक जा, कुछ होगा, कुछ अलग होगा, कुछ विशेष होगा। कई बार हमें कई लोग समझाते हैं, प्रभु समझाता है, लेकिन हम ये निश्चय कर चुके हैं कि हम कहां चले जाएंगे? मिस्र में चले जाएंगे। हम मिस्र में चले जाएंगे। ये तकलीफ और नहीं सही जाती, ये दुख और नहीं सहा जाता, ये पीड़ा और नहीं सही जाती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी आपको ऐसा लगे ना आपकी गवाही खराब हो गई, आपका नाम खराब हो गया, आपकी इज्जत चली गई,
तो वो नगर वो देश छोड़कर कहीं मत जाओ, वहीं रहकर अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना आदर उन्हीं लोगों के बीच में बनाओ। बोलो हालेलुया। अगर आप दूर चले गए तो क्या मालूम पड़ेगा, सुधर गए कि बिगड़ गए, आशीषित हुए या बर्बाद हो गए, क्या मालूम पड़ेगा। उन्हीं लोगों के बीच में रहो, उन्हीं के सामने एक अच्छा और एक सच्चा जीवन जीकर बताओ। बोलो हालेलुया। और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा मिस्र मत जा, तो मिस्र को मत जा। आपको सभी को अच्छी तरह इस बात की जानकारी है, मिस्र का अर्थ है संसार में चले जाना। मिस्र का अर्थ है संसार में चले जाना। तो आप संसार में मत जाओ, आप आत्मिक जगत में रहो, आप प्रभु में रहो, प्रभु में बने रहो। कई लोग अकाल जैसी स्थिति महसूस कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा है मैं ऐसी स्थिति में हूं, कितने साल से काम कर रहा हूं, यही टूटा फूटा मकान, यही बदसूरत औरत, ये बेकार सा घर इलाका, ये क्या जिंदगी है मेरी। बोला रोज इन्हीं को सबको देखता रहता हूँ, सुबह उठता हूँ तो इतना छोटा सा मकान है, मेरी कभी तरक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में, क्या जिंदगी है मेरी। कभी कभी हम बहुत कुछ ऐसा सोचकर सबको देखते रहते हैं और सोचते हैं यार ये क्या मेरे जीवन से जुड़ गए, मैं ऐसे घर में, ऐसे परिवार में, ऐसे लोगों में क्यों पैदा हो गया। कई बार हम अकाल जैसी स्थिति अपने जीवन में महसूस करते हैं और हम ये सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्रभु ने इस व्यक्ति को कहा कि देख, अकाल तेरे पिता के दिनों में भी पड़ा था और ये अकाल उससे भी बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम जानते हैं हमारे खानदान परिवार में आने वाले क्लेश, दुख, तकलीफ हो सकता है पहले से ज्यादा बढ़कर अब हो। आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि हाँ ये पहले से भी ज्यादा है, हमारे पिता ने जितना दुख नहीं उठाया इतना दुख तो हम उठा रहे हैं, इतनी समस्या, इतना प्रॉब्लम तो हम लोग उठा रहे हैं। कई दफा, कई बार ऐसा कुछ होगा। लेकिन बाइबल में जब इस व्यक्ति ने उस नगर को, उस देश को छोड़ने का उपाय सोचा, प्लानिंग की, जैसे इसने सोचा, परमेश्वर ने इस व्यक्ति से बात की। इस व्यक्ति का नाम इसहाक है। और जानते हो इसहाक का मतलब क्या है? हंसी, खुश रहने वाला इंसान। अब ये खुश रहने वाला इंसान के जीवन में बड़ी दुख है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी समस्या है। आपके नाम के विपरीत अगर कुछ जीवन में कुछ भी ऐसे हालात, स्थिति, परिस्थिति आ जाए तब आप बहुत परेशान हो जाती है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरा नाम कुछ है और मेरे जीवन में हो कुछ रहा है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एक बहुत महत्वपूर्ण वचन पढ़ें, इसी का 16 पद पढ़ ले। जब ये करार में रह गया, परमेश्वर की बात मान ली, हाँ, अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तब वहां के बादशाह ने, जब ये गरार में रह गया, जब ये अकाल में रह गया, भयंकर अकाल में रह गया, तब बाइबल ये कहती है तब वहां के बादशाह ने इसको कहा, हाँ, हमारे पास से चला जा, हमारे देश से जा। ये तो पहले ही जाने के लिए तैयार था। वहां का बादशाह इससे कहने लगा कि तू हमारे देश से जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। क्या हो गया? जोर से बोलो, क्या हो गया? राजा बोल रहे कि तू इस अकाल में क्या हो गया? बहुत सामर्थी हो गया। इस अकाल में तूने बहुत तरक्की की, तू बहुत कामयाब हो गया। वहां का बादशाह आकर कहता है कि तू सामर्थी हो गया। अरे राजा से भी सामर्थी, धनवानों से भी धनवान, सारे व्यापारियों से भी बड़ा व्यापारी, ये कैसे हो गया? अकाल में ये इसकी उन्नति, इसकी तरक्की कैसे हो गई? ये कैसे बढ़ गया? जबकि ये तो अकाल में है और पूरे देश में अकाल है। वहां का बादशाह आकर इससे कह रहा है कि तू हमारे यहां से चला, क्योंकि तेरा मुकाबला हम नहीं कर सकते, तेरा कंपटीशन, तेरे साथ में हम कंपटीशन नहीं कर सकते। तू इतना कामयाब हो गया है कि हमारे देश के लोग शर्मिंदा होते हैं। ये परदेसी हमारे देश में आकर इतना कामयाब कैसे हो गया, इसने इतनी तरक्की कैसे प्राप्त कर ली? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तरक्की के, कामयाबी के, सफल सक्सेस के अन्य हजारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये करो, कोई 5 नियम बताएगा, कोई 10 बताएगा, कोई 2 बताएगा, कोई 3 बताएगा। कितने वैसे तरीके बताते। मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन सुनकर
लोग ऐसी क्लासेस, ऐसे मोटिवेशनल उसमें प्रोग्राम में चले जाते हैं और उनके अंदर जोश भर जाता है। कोई धनवान हो ही नहीं हो, ये मोटिवेशनल स्पीकर जरूर धनवान हो जाता है, ये जरूर कामयाब हो जाता है। एक आदमी का 5,000 रुपए लेते हैं लोग, पूरे दिन का सेमिनार चलेगा। वो आपको बताएंगे कि हम कैसे आपको सफलता की सीढ़ी तक ऊपर पहुंचा देंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहां नेताजी चौक से पहले भटिया चौक और नेताजी के बीच में एक पेड़ है, जो वहां का नगर सेवक है, उसके पेड़ उस घर के आगे एक पेड़ है। दोपहर का समय 2-2:30 बज रहे हैं और मैं उस तरफ जा रहा हूं। एक आदमी एक पोपट को लेकर बैठा है और वहां बैठा हुआ है। अचानक एक चलता हुआ आदमी वहां बैठ गया। मैंने गाड़ी रोकी, वो बार बार उसको बता रहा और मेरी तरफ देख रहा है, यार ये कहीं मेरा खेल खराब नहीं करते, ये आदमी कहीं मेरा खेल नहीं खराब करते, क्योंकि ये तो थोड़ा पढ़ा लिखा सा, थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा सा चालाक लग रहा है। मैं इसको जो बोलूं और ये बीच में कुछ बोले तो सब खेल खत्म हो जाएगा, ये भाग जाएगा। गड़गड़ उसको कुछ बताता है, मेरी तरफ देखता है, उसको कुछ बता रहा है। उसे मालूम है कि मैं इसको बेवकूफ बना रहा हूं, लेकिन मुझे बीच में बोलना पड़ा। जानते मैंने क्या बोला? अगर सफलता के राज इसके पास होते, अगर सफलता के राज इसके पास होते तो ये खुद सफल हो जाता। ये गोली बिछाकर रोड पर नहीं बैठता, ये इस तोते के भरोसे नहीं रहता। इसकी जिंदगी खुद रास्ते पर है, तू इसके पीछे पड़ेगा, तू भी रास्ते पर आ जाएगा। ये बोलकर मैं चला गया, वो आदमी उठ गया, वो आदमी खड़ा हो गया। मैंने ये रास्ते पर है और तू भी रास्ते पर आ जाएगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक सफल जिंदगी इसहाक ने कैसे करार में जी ली, वो कैसे कामयाब बन गया। और जानते हो कितना कामयाब बना? पढ़ लो इसका 12 पद पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में और उसी साल में 100 गुना फल पाया। कितना पाया? कितनी फसल खराब हुई? हाँ जी, 1% भी नहीं खराब हुई। नहीं तो कुछ लोग बोलते इतना खराब हो गया, लेकिन अकाल में इतना, लेकिन 100% जो कुछ इसने बोया, जो कुछ इसने किया, जो कुछ इसने मेहनत की, परिश्रम किया, 100% रिजल्ट आया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चे को मैं वहां उस देश में पढ़ने भेज दूं, मैं मेरे बच्चे को वहां भेज दूं, यहां भेज दूं, ऐसा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, अब बस अपने बच्चों को एक ही बात सिखाओ, बेटा तरक्की है ना, कामयाबी है ना, ये केवल ऊपर से मिलती है। बाइबल में लिखा है भजन 75 5 और 6 में, बढ़ती उन्नति, तरक्की, कामयाबी ना तो पूरब से, ना तो पश्चिम से, ना तो उत्तर से, ना तो दक्षिण से, ना तो जंगल से, परंतु बढ़ती आसमान से खुदा की ओर से आती है। वो एक को बढ़ाता और घटाता, बढ़ाने और घटाने का काम परमेश्वर का है। इसलिए अपने बच्चों को पहली बात सिखा दो कि बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रवेश कीजिए। एक बात याद रखो, मिस्र में मत जाओ। कहां मत जाओ? बस मिस्र में मत जाओ। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप लूका 10 अध्याय 30 पद पढ़ें तो ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरीहो मतलब चांद सितारों का नगर, लेकिन वो खुदा की ओर से श्रापित नगर था। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हो जहां आप सोच रहे अगर मैं उस देश में चला गया ना, इतना पैसा कमा के लाऊंगा, इतना पैसा कमा के लाऊंगा। अमेरिका से एक वीडियो आई, अमेरिका में काम करने वाले को एक वीडियो आई, बोले लगे कि हम यहां पर इसलिए आए थे, हमने एजेंट को बोला भले चिंदी, झाड़ू, पोछा, टॉयलेट भी साफ करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अमेरिका की करेंगे लेकिन अमेरिका की टॉयलेट करेंगे, यहाँ की टॉयलेट नहीं करेंगे साहब, अमेरिका की करेंगे। बोले झाड़ू मारेंगे लेकिन अमेरिका में मारेंगे। पहुंच गए साहब, 20 साल हो गए, बोला आज तक झाड़ू ही मार रहे, तरक्की नहीं हुई, बोला कुछ भी।
मतलब 20 साल हो गए, तरक्की नहीं हुई, हमने सोचा कि वहां डॉलर मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। बोला जो मिलता तो है बहुत, लेकिन रहने को जगह नहीं, टैक्स ये वो, उसमें सब खत्म हो गया। इसलिए अगर आपके पास में कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और आप सोचो ना कि झाड़ू के भरोसे चले जाओ, तो हमेशा वो झाड़ू ही हाथ में रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके पास में कुछ हुनर है, कुछ डिग्री है, तो आप वहां पर कुछ भी कर सकते। ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से, मतलब प्रभु के घर से संसार में जा रहा है। जब वो संसार में गया तो ऐसा लिखा है डाकुओं ने उसको घेर लिया, और जो यरूशलेम में उसने प्राप्त किया ना, वो उससे सब छीन लिया, उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसने यरूशलेम में प्राप्त किया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अकाल में इसहाक, ऐसे लिखा है, परमेश्वर के वचन के आधार पर इसहाक गरार में रह गया। गरार में भयंकर अकाल है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि मैं इसी अकाल में तुझे बढ़ाऊंगा, इसी स्थिति में मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इसी देश में मैं तुझे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे बाप को बढ़ाया, अब मैं तुझे भी बढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया। अकाल में रहकर इसने जो बोया, अकाल में रहकर इसने जो बोया उसका 100 गुना प्रतिफल पाया। हाँ, उसके आगे पढ़े। और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। ऐसा लिखा है कि उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। क्या हो गया? कहाँ हो गया? हाँ जी, गरार में, अकाल के देश में, अकाल में ये बढ़ रहा है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, संसार में विपत्ति, तकलीफ, प्रॉब्लम, बीमारियां, अकाल जैसी स्थिति पड़ी रहती है, लेकिन प्रभु कहता है अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुझको यहीं बढ़ाऊंगा। तुझे यहां से कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू यहाँ बदनाम हुआ है तो यहीं मैं तुझे सम्मान दिलाऊंगा। अगर तू यहाँ कर्ज में आया है तो मैं यहीं तुझे आशीषित करके उठाऊंगा। अगर तू यहाँ बीमार हुआ है तो मैं यहीं तुझे चंगा करूंगा। बोलो हालेलुया। कई लोग कुछ नहीं करते, अकाल में कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा लिखा है कि इसहाक ने परमेश्वर पे भरोसा करके उस अकाल में बोया। कुछ लोग फेल के डर से कुछ नहीं करते। ये सच है कि हम जब कुछ करेंगे तो फेल होने की संभावना है। ये सच है कि जब हम कुछ करेंगे तो फेल होने की संभावना है, लेकिन अगर ना करें तो भी तो फेलियर है। कुछ नहीं किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया जिंदगी में, ये भी फेल। लेकिन अगर कुछ करके आप फेल हो गए, कुछ करके आप फेल हुए, तो उसमें एक बड़ी आशीष है, एक बड़ा तजुर्बा आपको मिलता है। जानते हो क्या है वो? इस तरीके से फेल होते, वो तरीका आपको मालूम पड़ता है, ऐसा करने से फेल होते। जब थॉमसन एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो उसको अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया। जब उसको अवार्ड देने के लिए गए तो जो मंच पर लेडी बोल रही थी, जो महिला बोल रही थी उसके बारे में, उस महिला ने जोर से चिल्लाकर कहा ये 9,999 बार बल्ब बनाने में फेल हो गए। ये बल्ब को बनाने में ये 9,999 बार फेल हो गए। फेलियर का ज्यादा उसने जोर से चिल्लाकर कहा। तब माइक जब इसके हाथ में दिया तब थॉमस एल्वा एडिसन ने ये कहा, हाँ 9,999 ऐसे मैं कारण जानता हूं, 9,999 ऐसे कारणों को मैं जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनेगा। आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा ना, ऐसे नहीं बल्ब बनेगा, बल्ब ऐसे बनेगा। ना बनने के कारण भी प्रभु आपको सिखा देगा। अकाल में क्या क्या विपत्ति, क्या क्या तकलीफ आएंगे, वो भी प्रभु आपको सिखाएगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि वे इसके पीछे मेरा खून पसीना बहा है, आपकी मेहनत बहुत लगी है, और प्रभु ने क्या क्या आपको करने के लिए कहा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, उसको दोबारा पढ़ दो। 14 पद पढ़ो, 14। जब उसकी भेड़ बकरी, हाँ। गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। ऐसा लिखा है कि जब उसके भेड़ बकरी और गाय बैल और बहुत सी दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे दाह करने लगे। तब फलिस्तीनी उससे, अभी देखो कुछ करना चाहिए। इसने अकाल में बोया, कहां बोया? हाँ, हर बुरे समय में, हर बुरे तकलीफ में
जब समय बहुत भयंकर हो, जब हालात की स्थिति बहुत खराब हो, तब मेहनत करना कभी मत छोड़ना। कुछ लोग घर में सोते रहते हैं, क्या हो गया, उधर तू गया था ना, वो 5,000 बोल रहा है, 5,000 से तो अच्छा सोना है। घर में पहले 5,000 के सो जाओ, 10,000 का खाना खाओ महीने में। कुछ लोग कुछ नहीं करते। एक शायर यूं कहता है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में, बोल के बताओ, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा, कुछ ना होगा तो, अरे आपके पास तजुर्बा भी तो होना चाहिए, अनुभव, एक प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास चालू रहना चाहिए, प्रयोग चालू रहना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों के प्रयोग कितने बार फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो प्रयोग में बैठते हैं ना, फिर से पानी इधर गिरता है, उधर गिरता है, उधर से हवा निकलती है, भाप निकलती है, उधर से धुआं निकल रहा है। देखते हो ना आप उनको ये सब करते हुए, वो करते ही रहते, रिसर्च करते रहते हैं, उनकी दाढ़ी बाल ये वो सब बढ़ जाते हैं। आपने खाना नहीं खाया, अभी खाता हूं, कल रात को रख के गई थी मैं, ये दोपहर का खाना है, रात वाला उधर पड़ा है, सुबह के चाय वाय ये इधर पड़ी है, ये दोपहर का खाना इधर पड़ा है। वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि उनको खाना भी याद नहीं रहता। यीशु मसीह ने जब 40 दिन 40 रात उपवास किया, इतने प्रार्थना में बिजी हो गए कि भूख ने बताया, किसने बताया, हाँ, कि 40 दिन हो गए। हम तो उपवास का नाम सुनते ही बाप रे, कल से उपवास चालू होने वाला, आज खूब खा लो, आज गालो को बोला मम्मी कल से चालू होने वाला है, तो 3 दिन बहुत नाटक करी, कुछ देगी नहीं, बोला मम्मी आज कुछ अच्छा बना ले, आज कुछ अच्छा बना ले। नाम सुनते, उपवास का नाम सुनते हम क्या करते हैं, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इसने 100 गुना फल अकाल में पाया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, इसी का 26 अध्याय 15 पद पढ़ो, 26 का 15। इससे जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने, हाँ, अब्राहम के जीते जी खोदा था। ऐसे ऐसे लिखा है कि जहां इसहाक रहता था, वहां पर राजा ने आकर कहा, यहां से तू चला जा, क्योंकि तू क्या हो गया, बहुत सामर्थी हो गया, बहुत कामयाब हो गया, तू यहां से जा। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने एक वीडियो बनाई, वो विश्वासी नहीं है लेकिन उसने एक वीडियो बनाई, और उसने कहा कि जानते हो यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर क्यों चढ़ाया। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको यीशु को वो मानता नहीं है, लेकिन उसने कहा जानते हो यीशु को लोगों ने क्रूस पर क्यों चढ़ाया, क्योंकि उन दिनों में जितने ज्ञानी, वैज्ञानिक, बुद्धिमान, अक्लमंद, कामयाब, सफल लोग थे, वो कोई भी यीशु का सामना नहीं कर पाता था। यीशु की बुद्धि के आगे सब फेल थे, यीशु के ज्ञान के आगे सब फेल थे। तब कोई सफल व्यक्ति को कैसे गिराया जाए, एक सफल व्यक्ति को कैसे रोका जाए, तब उन्होंने क्या किया, बोले इसको क्रूस पे चढ़ाओ, नहीं तो हमारी दुकान बंद करा देगा, हम सबके धंधे बंद हो जाएंगे, बोला, क्योंकि ये तो टच कर रहा है, छू बोल रहा है, सब बीमारी निकल जाती है। ये मुर्दों का आवाज देता तो वो कब्र से बाहर आ जाते हैं, ये आधी दुकानों को रोक देता है, ये 5 रोटी से 5,000 को खिला देता है, इसका सामना हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको खत्म करो। एक बात अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुन लो जो अब बात मैं बोल रहा हूं। वो लोग आपके दुश्मन नहीं है जिनका आपने कुछ बिगाड़ा है, आपके दुश्मन वो हैं जिनका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। समझ में आ रही बात? आपके दुश्मन कौन है? जिनका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, साहब कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, वो लोग आपके कट्टर दुश्मन है। अच्छा, सफल और असफल की, सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति की मैं पहचान बताता हूं, ध्यान से सुन लो। सफल व्यक्ति किसको कहते हैं और असफल किसको कहते हैं? एक सफल व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है तो वो सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति की कभी बुराई नहीं करेगा, या अपने से छोटे की कभी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि उसको उससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो छोटा व्यक्ति है ना, जो बड़े व्यक्ति से छोटा व्यक्ति, वो हमेशा, सफल व्यक्ति कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करता। ये इससे पहचान लेते ये व्यक्ति सक्सेस, सफल व्यक्ति।
ये कभी किसकी बुराई नहीं करता, क्योंकि जितना टाइम वो बुराई में डालेगा उतने में तो वो बहुत सब कमा लेगा वो। और जब सफल व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो बहुत सारे राज मुंह से खोलता है, बहुत सारे प्लानिंग बताता है, इसलिए वो बहुत कम बोलते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, ये उनकी पहचान है। और असफल व्यक्ति या जिसने कुछ नहीं किया अभी तक, कोई कुछ भी नहीं अभी, वो सब जगह बुराई करते हुए घूमता है, सब जगह बुराई करते हुए घूमता है। इसलिए कभी भी सफल व्यक्ति बनना है तो किसी की बुराई मत। आपके साथ किसने क्या किया, वो क्या किया, ये क्या हुआ, वो सब ऐसा लिखा है। अभी हमने पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ा कि वो उससे जलने लगे, जब वो सफल होने लगा उससे जलने लगे, उसको कहा यहां से चला जा। जैसे बोला ठीक है यहां से चला जाता हूं, दूसरी जगह चला गया। बाइबल ये कहती है कि वो दूसरी जगह चला गया, जब वो वहां चला गया तब वहां जब सफल हो तो फिर इनको गुस्सा। इसके पिता अब्राहम ने जो कुएं खोदे थे, इन लोगों ने क्या किया, आकर उसमें मट्टी। देखो सफल व्यक्ति, इनका इसने कुछ बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। इसहाक ने इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये लोग मट्टी ला कर उसके कुएं में भरने लगे। आपके शत्रु, आपके दुश्मन, ये हमेशा आपके पीछे रहेंगे। आप बहन बेटी का रिश्ता करो, कोई ना कोई पिन जरूर मार देगा। अरे कहां तुमने किया, उसकी लड़की है ना, समझ जाओ, समझ जाओ। और वो ऐसा बेवकूफ के समझ जाता है। अक्सर जब आप घर बनाओ, जब ये चर्च और घर बन रहा था, ये व्यक्ति ने यहाँ महानगर पालिका में जाके एक व्यक्ति ने कंप्लेन कर दी। जानते हो वो व्यक्ति कहाँ रहता है? विट्ठलवाड़ी में। उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं। तब जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है उसने उसको, वो गया वहां पर, ऑफिसर ने बोला भाई कंप्लेंट आया है, बोला तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वहां गया, बोला उसको बुलाओ कौन है, ये व्यक्ति कहाँ रहता है, उसको पूछा किधर रहते हो, बोला विट्ठलवाड़ी। तो जिसका घर बन रहा है उसको जानते, बोला नहीं। किसका घर बन रहा है, क्या मानो किसका, तो कंप्लेंट क्यों किया, वो मुझे नहीं जानता, यहाँ नहीं जानता, लेकिन उसने देखा यहाँ घर बन रहा, सीधा जाके कंप्लेंट कर। और वो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको पूछा कंप्लेंट करने का मतलब क्या है, बोला मेरी वाइफ है ना नगर सेविका है, तो 15,000 रुपये हमको चाहिए। उसने बोला मैं आपको देता हूँ, उधर आ जाओ। बोला किधर? सीसोन ऑफिस पे। मुझे बोला इसके अच्छा आज इसकी खातिरदारी करेगी, इसकी चाय पानी करेगी, बोला, और नाश्ता वास्ते का इंतजाम कर दूँ। मैंने उनको बोला नहीं किसी को कुछ मत करो। बोले ये आदमी आया, देखो कहाँ रहता है और कहाँ जाकर काम खराब कर रहा है। कुछ लोगों को कोई काम धंधा नहीं, लेकिन किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको खराब करना, ये उनका मेन मुख्य काम है। अब क्या काम करते, बस यही काम करता है, किसी का अच्छा हो रहा है तो उसको खराब कर दो। तो जब भी आपका कुछ अच्छा हो रहा है, हमेशा याद रखना कुछ खराब करने वाले लोग जरूर आ जाएंगे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छी चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं, अच्छे काम उनसे बर्दाश्त नहीं होते, तो वो कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ फैलाएंगे। और बाइबल कहती है कि उन्होंने कुएं में मिट्टी डाल दी। हाँ आगे पढ़ो। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हाँ, हमारे पास से चला जा, हाँ, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अब मिट्टी डाल दी और आप बोले यहां से चले जाओ। देखो अगर पानी नहीं है तो आदमी रहेगा क्या? कई लोग बोलते हैं तुम्हारी बॉम्बे में तो बहुत जगह है यार, बोला हम लोग ट्रेन में से जा रहे हो तो जंगल ही जंगल दिखा, वहां बहुत जगह है तुम्हारे बॉम्बे में। मैं लेकिन वहां पानी नहीं है। हाँ पानी तो चाहिए, पानी तो होना चाहिए। बोले अब जब इसहाक को ये कहा तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, उसका 18 पद पढ़ ले। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद 17 पढ़ो, 17। अतः इसहाक वहां से चला गया। इसहाक वहां से चला गया, जब राजा ने बोला यहाँ से जाओ तो वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा कर। कहाँ चला गया? घाटी में। गरार की घाटियों में जो होता है ना, वो पहाड़ ऐसे इलाके में चला गया। ठीक है भाई, आपको पसंद नहीं है तो मैं वहां घाटी में चले जाता, वो घाटी में चला गया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 19 से पढ़ो।
फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते तब इसहाक के दासों ने घाटी में खोदना शुरू किया। हाँ, बहते जल का एक सोता मिला। तो उनको क्या मिला? एक बहते जल का सोता मिल गया। उन दिनों में जानवर और पानी, ये दो ही चीज बड़ी आशीष का कारण होती थी। जिसके पास पानी है समझो वो बहुत आशीषित व्यक्ति है, जिसके पास जानवर है वो बहुत आशीषित व्यक्ति है। भाई पानी है। जानते हो लूत ने अब्राहम को, जब अब्राहम ने कहा तुझे जो इलाका चाहिए वो ले ले, तब लूत ने क्या चुना? तराई। बोले पानी है यहाँ। और अब्राहम कहां चला गया? पहाड़ों पर चला गया। पहाड़ में पानी है क्या? नहीं। जब इसने पहाड़ चुन लिया, क्योंकि बचा ही वही था, तब खुदा ने इसहाक को, अब्राहम को क्या कहा? ये पूरा नगर, ये पूरा पहाड़, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, यही मैं तुझे बढ़ाऊंगा, यही मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरी बहनों मेरे भाई, एक बात याद रखो, प्रभु में रहकर आपको अगर पहाड़ मिले, पत्थर मिले, मिट्टी मिले, कुछ भी बेकार से बेकार मिले, उसको स्वीकार कर लो, ये मेरे प्रभु ने दिया है। और प्रभु वहीं पर, उसी स्थान पर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी तरक्की करेगा, आपको कामयाब करेगा। बोले हालेलुया। ऐसे लिखा है वो घाटी में चला गया, उनको वहां एक सोता मिला। हाँ, पढ़े आगे। एक सोता मिला। हाँ, तब गरार के चरवाहों ने, तब गरार के चरवाहे वहां पर आए, इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। ये जल किसका है? खोदा किसने? इसहाक के लोगों ने। और हो गया किसका? कई लोग आके बोलते हैं ना, तुमको नहीं मालूम, ये जो जगह है तुम्हारे बाप को मेरे दादा ने दी। किसने दी? दादा ने। कैलकुलेशन को समझ नहीं आया। तुमको नहीं मालूम, तुम नहीं थे तब, तो तू था क्या? तू क्या अमर जड़ी बूटी खा के इस दुनिया में आया है क्या? वो ऐसा ऐसा आपको बताएंगे ना, इतना वो आपके ऊपर कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा भाई इनके एहसान हमारे पर बहुत है, जबकि रोज सुबह शाम चाय हमारे घर पी के जाता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्होंने कहा ये सोता किसका है? हमारा है। हाँ, इसलिए उसने उस कुएं का नाम हाँ, ऐसे रखा। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम क्या रख दिया? ऐसे का मतलब झगड़ा। जब आप सफल होंगे तो झगड़ालू लोग आपके जीवन में बड़े आ जाएंगे। और आपने कमाया अकाल में, उस अकाल में भी हिस्सा बांट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी, 5 चोरों ने बहुत बड़ा धन लूटा। लूटने के बाद में 2 लोगों को, 4 लोग थे, 2 लोगों को खाना लेने भेजा, 2 लोगों को खाना लेने भेजा, और 2 लोग जंगल में वो जो लूटा है उसकी रखवाली कर रहे हैं। तब देखो डाकू तो डाकू ही होते हैं, तो जो 2 खाना लेकर आ रहे हैं और जो 2 सोना चांदी के पास में लूट के पास बैठे हैं, खाना लेकर आने वाले एक बोलता है जो मैं सोच रहा हूं तू भी वही सोच रहा है क्या? बोलता है हाँ मैं भी वही सोच रहा हूं। बोला फिर करें क्या? बोला करो। अब दोनों ने खाने में क्या मिला दिया? जहर मिला। बोला ये उनको दे देंगे, वो खाएंगे और क्या होगा? मर जाएंगे। दोनों खाएंगे मर जाएंगे। और फिर लूट का माल 4 हिस्सों में नहीं लेकिन 2 हिस्सों में बटेगा। चले गए, खाना दिया और उन्होंने जैसे खाना खाने बैठे तब इन्होंने क्या किया? वो जो पहले से बैठे हुए उन्होंने बंदूक ली, बोले पहले तुम खाओ। बोले यार मर गए, ये क्या हो गया? अब बंदूक लगा दी, बोले इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बोला अब उन्होंने खाया, लेकिन जहर थोड़ी देर में असर होता है। बोले देखो कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ देखो। बोला हाँ कुछ नहीं हुआ। तब इन्होंने क्या किया? बोले लेकिन फिर भी इनको मार दो। तब दोनों को उन्होंने गोली मार दी, जिन्होंने जहर खाया था उनको गोली मार दी, दोनों मर गए। अब ये 2 बचे, इन्होंने बोला वो आधा आधा कर लेते। बोले अरे ये पानी तो लाए नहीं, पानी लाए नहीं। तो बोले वो पहाड़ के यहाँ से देखना जरा पानी नहीं आएगा। तो उसने उसको 1 लात मारी, वो पहाड़ के नीचे गिर गया। अब ये अकेला बचा। अरे अब सब कुछ मेरा। जब सोना सब लेकर जा रहा था वहां शेर आ गया और शेर ने पकड़ के इसको खा लिया। सोना वहीं पड़ा हुआ। चारों का हुआ। हर इंसान किसी न किसी को धोखा दे रहा है।
हर इंसान किसी न किसी को धोखा दे रहा है और धोखे से कामयाब बन रहा है। जानते हो याकूब के नाम का अर्थ क्या है? धोखेबाज। लेकिन अगर आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़े तो जब वो पैदा हुआ ना, तो बाइबल उसके बारे में कहती है याकूब सीधा था, सीधा साधा था। कैसा था? ये सीधा साधा धोखेबाज कैसे बन गया? ये संसार की तरक्की को देखकर यार संसार में इतनी तरक्की मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं कुछ ना करके तरक्की को किसी से छीनना, ये याकूब का पैसा बन गया। आज लोग कुछ नहीं करते, बस जिसने खोदा है उसका सोता अपना बना लिया, मेरा है वो, ये पानी मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है। इसके आगे पढ़े। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। झगड़ा नहीं करो, उनको दे दो, दूसरा कुआं खोदेंगे। हाँ, और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, और उन्होंने उस देश के लोगों ने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। क्या रखा? उस स्थान का नाम सितना रखा, अर्थात विरोध। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपकी कामयाबी पर बहुत झगड़े करने वाले खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप कामयाब हो, आपको परमेश्वर कामयाबी देगा। आपकी सफलता, आपकी आशीष को कोई छीन नहीं सकता। अगर आप पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ें तो ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर देता है उसमें वो अदल बदल नहीं। जो आपकी है वो आपके पास आएगी ही आएगी। जो आपके पास, जो आशीष खुदा ने आपके लिए रखी है वो आपके पास आएगी। सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लॉटरी को लेके 1 करोड़ रुपया। तो जिसको बताए तुम्हारे 1 करोड़ की लॉटरी खुली, उसको हार्ट अटैक हो गया। दूसरे की खुली, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। सरकार ने बोली यार ऐसे तो लोग मर रहे हैं। अचानक सुनते 1 लाख की लॉटरी तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो बोला अभी क्या करेंगे, पोस्ट से हम पोस्टमैन भेजेंगे घर, और वो थोड़ा उसको सिखा के भेजेंगे। तो फिर क्या होगा, वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा बताएगा ताकि उसको हार्ट अटैक ना हो। पोस्टमैन चला गया, जिसकी लॉटरी खुली थी उसके घर पे गया, और उसने बोला ये चिट्ठी आई है आपकी। उसने बोला ये चिट्ठी तो हमारी नहीं है। बोला आजकल लॉटरी भी बहुत चल रही है, ये पोस्टमैन ने बोला अच्छा हाँ। बोला मान लिया जाए कि अगर तुम्हारी 10 लाख की लॉटरी खुल गई तो तुम क्या करोगे? तो आदमी कहता है तो मैं क्या करूंगा, एक कार खरीदूंगा 5 लाख भारी। बोला अगर 25 लाख की खुल जाए तो? बोला अगर 25 लाख की खुल गई लॉटरी तो मैं मकान लूंगा, एक बड़ा अच्छा सुंदर मकान लूंगा। बोला अगर 50 लाख की खुल गई तो? बोला मैं मेरे परिवार के लोगों को भी घर भर, मेरी बहन बहन इनको भी घर दिलाऊंगा। और उसने बोला, अब बोला यार 50 तक तो हार्ट अटैक हुआ नहीं, 1 करोड़ में भी नहीं होगा। इसने धीरे धीरे मान लिया जाए अगर 1 करोड़ की लग गई तो। अगर ये पोस्ट में बोलता है तुमको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो ये बोलता है 50 में तुमको दे दूंगा। इतने पोस्टमैन को हार्ट अटैक सरकार बोली अरे यार ये लालच बड़ी चीज, बेकार चीज है। बोला हम तो दूसरों को बचा रहे थे, यहाँ तो अपने ही आदमी मर गए। देखो संसार में तरक्की, पैसा, जमीन, जायदाद, ये सब जैसे ही सामने आता है ना, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। मेरी बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है। हाँ, उसके आगे पढ़े। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। इसलिए उसने उस स्थान का नाम रहोबोत रखा। रहोबोत का मतलब चौड़ा स्थान। अब परमेश्वर ने इतना बड़ा दे दिया जिसको संभाले नहीं संभल रहा। परमेश्वर के लोगों, अकाल जैसी स्थिति में रहने वाले, गर्भ, तकलीफ, पीड़ा, बीमारी में रहने वालों, अगर प्रभु आपसे वायदा कर दे, प्रभु कह दे कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे बाप को मैंने बढ़ाया था, मैंने तेरे पिता के साथ में भलाई की, मैं तेरे साथ भी भलाई करूंगा, मैं तुझे इसी देश में, इसी अकाल में बढ़ाऊंगा। अगर आपने विश्वास कर लिया, अगर आपने यकीन कर लिया, अगर आपने कह दिया हाँ प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार जीऊंगा, जो तू कह दे मैं वही करूंगा, अगर आपने कह दिया तो परमेश्वर फिर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करना शुरू कर देगा। इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने इसी प्रकार से काम करना शुरू कर दिया। जब इसहाक ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के आधार पर, वो गरार में रह गया। जहां प्रभु आपको रहने के लिए कहे और रह जाओ, जहां टिकने के लिए कह दे टिक जाओ। जानते हो जब रूत नाओमी के साथ आई
तब उसने नाओमी अपनी सास से एक वायदा किया, कहा तेरे लोग तेरा देश, तू जहां टिकेगी, तू जहां जाएगी, तू जहां मरेगी, तेरा परमेश्वर, तेरे लोग। इसने वायदा कर दिया कि हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और जानते हो खुदा ने बेथलेहम के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति, सबसे बड़े धनवान व्यक्ति, क्या नाम है उसका, बोअज के साथ में उसकी शादी हुई। सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वहां से, जो विधवा औरत है, जिसको बच्चे नहीं होते, पति के साथ 10 साल रही, बच्चे नहीं हुए, विधवा है, अन्य जातियों में से है, लेकिन एक अच्छा निर्णय इसने लिया, मैं प्रभु के घर में जाऊंगी, मैं बेथलेहम जो आशीष का घर है वहां जाऊंगी, जो रोटियों का घर मैं वहां जाऊंगी, एकमात्र सच्चे परमेश्वर की मैं आराधना करूंगी। जब वो उसने निर्णय ले लिया, तब कामयाबी उसके कदम चूमने लगी। आपका निर्णय आपको सफलता देता है। आप जब निर्णय ले लेते हो कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, एक बात याद रखो, जीवन में जैसे 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप सो जाओ, 8 घंटे आप काम करो, नो प्रॉब्लम, 16 घंटे आप खूब इस संसार में बिताओ, लेकिन बाकी के जो 8 बजते हैं, 4 घंटे आप अपने परिवार को दे दो, 4 घंटे आप प्रभु को दे दो। आपको 4 घंटे प्रभु को देना बहुत जरूरी है, तभी ये दुनिया की सारी सफलताएं, अगर मत्ती 6:33 आप पढ़े तो क्या लिखा है, पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज कर, तो ये संसार की वस्तुएं तुझे मिल, ये संसार की वस्तु तुझे मिल जाएंगी। ये संसार प्रभु ने अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे और आपके लिए बनाया। कोई आम का पेड़ खुद आम नहीं खाता, कोई नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, कोई सूर्य अपनी गर्माहट खुद नहीं लेता, कोई चांद अपनी तराहट खुद नहीं लेता, हवा अपने आप को ठंडक नहीं पहुंचाती। इसलिए प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने ये संसार मेरे और आपके लिए बनाया है। अगर हम उसका वचन सुनकर थरथराते हैं, उसके वचन के आधार पर जिंदगी जीते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुझे अकाल में बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अकाल में आशीष दूंगा। जानते हो, अगर आप प्रभु का भय मानते हो, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हो, तो बाइबल ये कहती है कि मिस्र में 7 साल अकाल आया। जिस मिस्र में इसहाक जाने की तैयारी कर रहा है, प्रभु कह रहा है कि मिस्र में मत जा। जिस मिस्र में 60 साल अकाल आया, लेकिन लोग 7 साल तक खाते रहे, किसकी वजह से, यूसुफ की वजह से। और यूसुफ किसकी वजह से था, परमेश्वर की वजह से। अगर आप सब कुछ खा पी रहे हो, तो आप ये स्वीकार कर लो, ये सब कुछ बाइबल ये कहती है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न, तेरे जल पर और तेरे बीच से रोगों को दूर कर देगा। मेरी बहनों, मेरे भाई, एक आशीष जीवन प्रभु आपको देना चाहता है, बशर्ते वो जहां आपको बोले रुक जा, टिक जा, ठहर जा, थम जा, यहीं रह, यहीं पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। चाहे वो करार हो, चाहे वो अकाल हो, प्रभु आपको 100% सफलता और आशीष देने के लिए तैयार है।